शांति। इस डायमंड हॉल की शोभा बढ़ाने वाले चेतन बाबा के डायमंड बहनों और भाइयों, आज का दिन अति विशेष दिन है। बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ की विशेषता को नोट कर लें तो आपका सब कुछ विशेष हो जाता है। तो आज के दिन की विशेषता क्या है कि पहले डेट देखी जाती है, तिथि देखी जाती है ना। तो डेट तो यहाँ तक देखी जाती है कि कोई व्यक्ति जन्मता है उसकी डेट और शरीर छोड़ता है उसकी डेट, उसको बहुत महत्व से देखते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं कि मेरे जन्म के दिन वाले दिन कितने कितने बड़े लोग जन्मे थे। फिर लिस्ट बनाते हैं कि इसकी मृत्यु वाले दिन कितने कितने बड़े लोगों की मृत्यु हुई थी, अर्थात बड़े से जोड़ते हैं। आज की डेट देखो कितनी शानदार है, कितनी प्रेरणादायक है। एक तो ये पहली है। अच्छा, पहली तारीख के पास सबके पास पैसा होता है, 31 को ख़त्म हो जाता है। और बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, 111 में आना। फिर पहली के बाद क्या है, 1 है, फिर 12 है और फिर 22 है। तो कहा जाता है 1 अकेला 2 11। तो पहले 2 शब्दों को जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। सिंधी में कहा जाता है बैत 12, कि जो 2 हैं वो 12 के बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे 1 और 2 जोड़ने से 12 बन जाएंगे और पहले 2 1 को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएंगे, फिर 2 2 2 2 हो जाएगा। तो कितनी शानदार डेट है। उसके पश्चात सब जितने हमारे दिन हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ दिन गिना जाता है, 2-4 दिन पहले मुरली में भी आया था कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भी दाखिल करते हैं, वो है सतगुरुवार। सतगुरु एक ही है और वैसे इसको वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्ष का पति बीज होता है उसका दिन। और हम सब जो हैं डायरेक्ट परमात्मा की डायरेक्ट संतान है। तो दिन भी बड़ा शुभ है, यानी ज्ञान धारण करने का दिन, ज्ञान दाता का दिन है। और तीसरी बात तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसे शुभ दिन पर जो हर प्रकार के, जिस पे राहु की दशा नहीं बल्कि बृहस्पति की दशा हो, बाप दादा के आने की डेट है, जिसके इंतज़ार में हम शुरू सुबह से लगे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही शुभ है कि अभी तक बाप दादा के मधुबन आने की डेट चल रही है। मुरली तो रिवाइज है, कोई बात नहीं, 1-2 बार मुरली रिवाइज हो गई तो नई ही लगती है। शास्त्र तो हम युगों तक पढ़ते आए, सेम टू सेम है। तो फिर भी जिस दिन बाबा का दिन होता है, मधुबन में होता है, तो बाबा तो मधुबन में अपने मधुबन वाले बाबा, जो भी बच्चे उस महत्व से आते हैं उनको बाबा अवश्य ही, यूँ तो कहते हैं हर वक्त मेरे को साथ मानो, लेकिन यहाँ बाबा के घर में तपस्या भूमि पर, चरित्र भूमि पर बाबा की जो उपस्थिति है सबको महसूस होती है। तो मैं समझता हूँ आपको भी जैसे कोई चातरक होता है, जैसे मछली पानी की प्यासी होती है, उसके बिना तड़पती है, तो आप सबको भी यहाँ आए ही इस लक्ष्य से हैं।
तो प्यारे बाबा की मौजूदगी, क्योंकि बाबा तो निराकार है, हम भी निराकार हैं, अव्यक्त में लोगे तो फरिश्ता है, आपको महसूस हो रही होगी। जैसे माता पिता के घर बच्चे जाते हैं, स्त्री भी अपने मायके जाती है, तो कितना उसको फील होता है कि अपने घर में आ गए। तो बाबा कहते हैं हम सब अन्य अन्य स्थानों पर ड्यूटी पर हैं, सेवा पर हैं, लेकिन अपने घर आके, बाप के घर आके आत्मा भी रिलैक्स हो जाती है, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, और कोई संसारिक कुछ भी ना होकर, क्योंकि यहाँ तो भोजन भी बना बनाया मिलेगा, हर चीज़ बाप के घर से मिलेगी। तो ऐसी महसूसता जिन भाई बहनों को यहाँ कदम रखते ही आ रही हो। अज्ञानी तो कहते हैं कि हम आए नई विचित्र दुनिया में आ गए, जादू की दुनिया में आ गए, यहाँ कैसे सब चलता है। आप भाई बहनों को विशेष तौर पे अपने बाबा के घर आकर और ये याद करके कि हम पहली बार नहीं आए, अनेक बार आज के दिन, आज की डेट में इसी वस्त्रों में हम आए हैं। और फिर दूसरी खुशी क्या है, हमने अपनी रील में शूट कर लिया है, पहले था इसलिए किया है, आगे भी हम अनगिनत बार आते रहेंगे। तो कितना नशा है, कितनी खुशी है, कितनी मस्ती है। जिनको है वो कृपया अपना दायां हाथ उठाएं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बाबा देखेगा कि देखो मेरे बच्चे मेरे घर आकर मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। बाबा तो ऊपर से देख ही रहे हैं, सूक्ष्म लोक से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी। और चाहे आप अपने जोन से आए हैं, पर जोन में भी कहाँ इकट्ठे रहते हैं, अपने अपने सेंटरों पर रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। यहाँ फिर बाबा के घर में अपने जोन वाले भी आपस में एक दूसरे को देखकर हर्षित होते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं। कहा जाता है, आप जानते ही हैं कि खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा क्या करता है, रंग पकड़ता है ना। तो बहुत खुशी होती है कि वाह, जोन का परिवार इतना बड़ा है, तो बाबा का ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा है। सारे कल्प में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा परिवार, विचित्र परिवार बाबा का ब्राह्मण परिवार है। अब बाबा कहते हैं होंगे लक्ष्मी नारायण, लेकिन ऊंचे से ऊंचा कुल जो है ब्राह्मण कुल है, वो भी ब्राह्मण से ही लक्ष्मी नारायण बने हैं। पहले ब्राह्मण देवी देवा बाद में कहा जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण अपने एकत्र हों, और वह भी ऐसी दुनिया में जहाँ इकट्ठे होना मुश्किल होता है, बिछड़ना ईजी होता है इस दुनिया के अंदर, है ना। तो बाबा कहता है 5000 साल के बाद मेरे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो बाप को कितनी खुशी होती है, क्योंकि लौकिक में भी मौके मौके पर एकत्रण होता है। तो खुशी के मौके पर विशेष समीप के संबंधी, दूर के संबंधी सब इकट्ठे होते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मुख मीठा करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उस दिन कोई काम धंधा नहीं करते। यहाँ तो आपको यहाँ तक कह दिया गया, बलिहारी हो पानी की कमी की, कि आप कपड़े भी ना धो। एक लिहाज से फ़ायदा हो गया ना, नहीं तो सोचते थोड़ा धो ही लो। लेकिन हर चीज़ में बाबा कहते हैं यहाँ आके भी कपड़े धोए, मैं तुम्हारे सबके कपड़े धो रहा हूँ, तुमको क्या ज़रूरत है कपड़े धोने की। इसलिए उससे भी छुट्टी कर दी बाबा ने। और इससे हमें पता लगता है कि हर चीज़ में कल्याण है। कोई दूसरा सुनेगा, वो कहेगा अच्छा पानी नहीं आ रहा, हम कपड़े नहीं धोएंगे। हम क्या कहते हैं, वाह बाबा, हम तो धोने की इच्छा रखते थे, पर हमारे इच्छा मात्र में विद्या कर दिए, कपड़े धोने की भी क्या जरूरत है। तो इसलिए बाबा का घर बाबा का घर है। और बाबा ने हमको, हर बच्चे को जन्मते
जन्मते ही एक गिफ्ट दिया है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि मैं परम धाम से आया, आपके लिए हथेली पर बिश्त लाया हूँ। बिश्त तो अभी हथेली पर ही है, पर बाबा कहते हैं हर बच्चे को जन्मदिन पर बाबा ने एक ऐसी स्पेशल चीज़ दे दी है जिसमें सब कुछ आ जाता है, और वो है तीसरी आँख। हर बच्चे को तीसरी आँख बाबा ने दे दी, जो कोई नहीं दे सकता, ना कोई प्राप्त कर सकता है और ना उसको यूज़ कर सकता है। तो ये जो आज का विषय रखा है, विषय तो बाबा कहता है कोई भी रख लो, है ना, टॉपिक कोई भी रख लो, आपकी स्थिति टॉप क्लास होनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो तीसरी आँख का आज के विषय से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि तीसरी आँख भी 3 चीज़ों की होती है और आज का विषय भी 3 चीज़ों का ही है। उसके नाम तो वैसे अजीब तरह का है, ना से है। बाबा कहते कभी ना नहीं करना, और विषय क्या है, ना से निमित्त, ना से निर्माण और ना से निर्मल। अब क्या किया जाए। अच्छा, दिल्ली में एक बहन है, बड़ी भोली बहन है, सेंटर पे रहती है, भोग लगाती है। कहती है बाबा कहता है नेगेटिव ना सोचो, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही ओ नेगेटिव है, मैं क्या करूं। अच्छा बताओ, तो ऐसा भी होता है। परंतु नेगेटिव ना सोचे तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे। इसलिए बाबा कहता है आपको मैंने शक्ति दी है, नेगेटिव है हो भी तो पॉजिटिव उसका रिजल्ट होगा। और हम सब का अनुभव है कि देखने में ऐसे लगेगा कुछ नुकसान हो गया, कुछ लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन होगा क्या, उसमें भलाई होगी। क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, किसी ज्योतिषी के भी नहीं हैं। क्या कि जो हुआ वो जो हो रहा है और जो होगा। तो देखो इतना बड़ा ज्योतिष और सच्चा ज्योतिष और ब्राह्मणों के लिए ये लागू होता है, कोई दे नहीं सकता। और मज़ेदार बात क्या है, इसके पीछे एक सिंपल बात है जिसको हम कहते हैं चढ़ती कला। अब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो अगली सीढ़ी ऊपर ही जाएगी ना, और सीढ़ी उतर रहे हैं तो अगली सीढ़ी नीचे ही लाएगी ना। तो जब संगम युग है ही चढ़ती कला का, पशु पंछी भी चढ़ती कला में हैं, पेड़ पौधे भी चढ़ती कला में हैं। सतयुग में मैंने फिर खरबूजा कह रहा हूँ, खरबूजे भी मीठे हो जाएंगे। तो बताओ, हम तो क्लास में आते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो हमारे लिए नहीं होगी तो किसके लिए होगी। वास्तव में तो हमारे निमित्त सबकी होती है। कहा जाता है तेरे भाने सबका भला। अगर हम ना होते तो दुनिया सतोगुनी कैसे होती। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ केवल मात्र, जैसे किसी के पास बहुत बड़ी ज्वेलरी हो, बहुत बड़े हीरे हों, बॉक्स में पड़े हैं, तो थोड़ी मन में खुशी रहती है। लेकिन अगर उसको कह दे कि भाई एक दिन रोज़ सुबह 2 मिनट के लिए अपने ज्वेलरी के कमरे में जा कर के सब हीरों को एक बार देख लिया करो, तो क्या होगा। पहनेगा तो एक सेट पहनेगा, लेकिन वो देखेगा अपनी आँखों से मैं इतने हीरों का मालिक हूँ, तो सारा दिन उसको नशा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि भले तुम एक टुकड़े की बादशाही करोगे, लेकिन कहोगे तो विश्व के महाराजा। अब रहोगे तो एक ही एरिया में, इंदौर में रहेंगे तो गुवाहाटी में तो नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा दृष्टिकोण वैश्विक है, इसलिए तुम विश्व के महाराजा हो। वो तो होंगे लक्ष्मी नारायण। इस वक्त हम क्या हैं, बेफिक्र बादशाह। विश्व का महाराजा तो फिर भी होगा, बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह, है ना। मुसलमान लोग अपनी स्त्री को बेगम कहते हैं कि कमाना जाना, दुनिया में जाना मेरा काम है, बेगम तू तो बेगम होके बैठी रहे, कोई गम नहीं। और इसमें बहुत बड़ी कर्म फिलॉसफी है। आप देखो
किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना हो देश का तो भी बड़े नियम हैं, किसी का गवर्नर बनना हो तो भी बड़े नियम हैं, लेकिन फर्स्ट लेडी बनने के लिए क्या नियम है? उसकी जो युगल होती है उसको तो ना वोट लेने पड़ते हैं, ना इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ना कोई और कुछ होता है। और विदेश में जाएगी उसको फिर भी धंधे में जोड़ेंगे, ये कर, एग्रीमेंट कर, फलाना कर, उसके लिए अलग प्रोग्राम बनता है घुमाने का कि मैडम आई है, इसको कहाँ कहाँ घुमाना है, कहाँ सैर कराना है, कहाँ दिखाना है। तो वो अच्छा या वो अच्छी? तो कर्म फिलॉसफी क्या कहती है? भाई लोगों क्या करना चाहिए हमें, है ना? तो बाबा कहता है कर्म फिलॉसफी ये कहती है या तो बेगमपुर के बादशाह बन जाओ, नहीं तो बेगम बन जाओ, छुट्टी, मौज ही मौज है। अच्छा, अब आप देखो, अब कहा जी पहला हमारा टॉपिक कितना शानदार है, निमित्त। अगर किसी ने बेगमपुर का बादशाह बनना हो, किसी भी दिन किसी भी घड़ी मस्त रहना हो, निश्चिंत रहना हो, नशे में रहना हो, तो क्या तरीका है? निमित्त। कोई कुछ कहे मैं तो निमित्त हूँ, है ना? तो निमित्त को कोई पूछ नहीं सकता कि तूने क्यों, मैं तो जी निमित्त हूँ। अच्छा, निमित्त भी किसके? किसी साधारण व्यक्ति के, किसी बड़े के, दुनिया वाले के निमित्त हो, वो नहीं। भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, लो जी और ले लो, सारा कुछ उसने करना है। वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, सारी दुनिया उसने बदल ही डालनी है, कोई रोक नहीं सकता। तो बाबा कहता है तुम सिर्फ निमित्त हो, तुमने क्या करना है? उंगली लगानी है। उंगली भी कौन सी? ये वाली। अब बाबा कहता है कि किसी को केवल उंगली लगाने से बादशाही मिल जाए, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता। भगवान की उंगली लगानी। अब सोचने की बात है, दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसने क्या देखा होगा लंगड़े लूले कलजुगी ऐनक वाले बूढ़े टेढ़े बांके लोगों में कि उनको निमित्त बना लिया तेरी उंगली लगवानी है? उंगली लगवानी तो किसी हट्टे कट्टे की लगवाओ, कम से कम कुछ तो बोझ उठाएगा ना। और आप गीता पढ़ लो, उसमें भी लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल बात लिखी हुई है। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी थी और उनके दादा से लेकर दादे, मामे, चाचे, भतीजे सारे उसमें खड़े थे। तो मैं हैरान होता हूँ कि सेना में वो क्या कर रहे थे, सोचने की बात है। उंगली तो लगा रहे होंगे ना, और क्या कर रहे होंगे। इसलिए प्रसिद्ध है कि शिव जी की बारात में कौन थे, नहीं तो क्यों लिखते शास्त्रों में, तो ज़रूर हम लोगों का फ़ोटो खींचा होगा कि शिव जी की बारात में ये थे, लंगड़े, हर प्रकार के उसमें लिखा हुआ। जिसके लिए भक्ति में कहते हैं कि लंगड़े से भगवान पहाड़ पार करवा लेता है, गूंगे को बोलना सिखा देता है, बहरा सुनने लग जाता है, अंधा देखने लग, तीसरी आँख मिल गई तो इन आँखों की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप देखो भगवान सिद्ध करके बताता, जिस बहन को जो भाषा नहीं आती थी उसको वहाँ भेज दिया। दादी हृदय पुष्पा को कर्नाटक भेज दिया, उसको कन्नड़ ना आवे, कुछ भी ना आवे, लेकिन सब उसको माँ कह के याद करते थे। चंद्रमणि दादी जी को पंजाब में भेज दिया, उसको पंजाबी नहीं आती थी। जानकी दादी को लंदन में भेज दिया, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। मुझे गीता का भगवान कह दिया, मुझे संस्कृत नहीं आती। अब सोचो, तो इसका मतलब क्या निकला कि उसने वो करवाना है जो कोई ना करे। नहीं तो कहेंगे जी ब्रिजमोहन जी ने किया, वो कहेंगे कैसे किया, इसको तो संस्कृत तो जरूर उसी ने कराया होगा, उसका तरीका है। तो हम लोगों को इतना ही हमारा भाग्य है कि कल्प पहले हम आ गए थे, चाहे योग में सोते भी रहें,
अपनी गर्दन दूसरे के कंधे पर पाई जाए, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता फिर भी मेरे बच्चे तो बने, आ तो गए। इसलिए निमित्त का ये मतलब है। निमित्त का बहुत मुश्किल मतलब नहीं है। भाई अब आप माउंट आबू आ गए, शांति वन में आ गए, आप आराम से बैठे हो, आपका दिल भी नहीं कर रहा ब्रिजमोहन जी की क्लास में क्या जाना है, बाबा की में जाएंगे, मतलब हो सकता है आराम कर लो। कुछ मिलना जुलने वाले बड़ी मुश्किल से मिले हैं। बाबा कहते हैं कुछ ना करो, निमित्त बन के यहाँ आके बैठ जाओ, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। जैसे सरकारी दफ्तर में उतरे, हाजिरी लग गई, पैसे मिल गए, काम करो ना करो। तो निमित्त का ये मतलब होता है। अब कोई कहे जी बारात जानी है, वो जाने, बारात वाले जाने, शादी उनकी उन्हें, मैंने क्या करना है? नहीं, आप उसमें सिर्फ चले जाओ। आपको मालूम है लौकिक में भी अगर बारात में मामा जी नाराज हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं जाना, तो लोग उसको ऐसे मनाते हैं जैसे किसी देवता को मना रहे हो, कि वहाँ जाके कहेंगे मामा क्यों नहीं आया, इसलिए उसको पता है कि मेरी वैल्यू है, अच्छी तरह जिद करेगा। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि बच्चे रोज ही, जैसे किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चा दिल नहीं करता जाने का, तो माँ लालच देती है, टॉफ़ी देती है, चॉकलेट देती है, कुछ करती है कि आगे बढ़। तो रोज़ बाबा, आप सोचो बाबा को क्या पड़ी है कि परम धाम से आए और कलयुग में आए, खराब दुनिया में आए, स्वर्ग में आता नहीं, कहता मुझे दिखाना तो यही दिखाना है। अच्छा, फिर भी रोज़ मिन्नत करे और हम कहें जैसे कोई बहुत नखरा करता है, अच्छा बाबा आप कहते हो तो मैं माउंट आबू चले जाता हूँ, वरना मैं मुरली वीडियो में भी सुन सकता हूँ। अच्छा, फिर माउंट आबू आएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा देखो, बाबा कहता है मैं गरीब नवाज हूँ, मैं यज्ञ को चलाता हूँ, तो जेब में कुछ नोट भर के लाएंगे तो ये तो समझेंगे मैं यज्ञ को चला रहा हूँ, यानी मैं अपना हिस्सा यज्ञ में दे रहा हूँ। तो बाबा कहता है ये निमित्त के लक्षण है या मालिक के लक्षण है? आप सोचो, कभी कभी आ जाता है ऐसा। अच्छा, बाबा ने कहा गुप्त दे दो, नहीं, किसी को दिखा कर दूंगा तो पता लगेगा मैंने कुछ दिया है। अच्छा, पूछो तो कहेंगे जी इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरा भी दे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बहाने तो बहुत हैं, वकालत सब जानते हैं, लेकिन असलियत क्या है? अच्छा, थोड़ा सा मुझे थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाए तो थोड़ा बहुत, जैसे दुनिया में भी होता है, सुविधा टैक्स भी मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, इसको सुविधा शुल्क कहा जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि निमित्त शब्द बड़ा एक है, इसके अर्थ बहुत है। अब आप सोचो, निमित्त, निमित्त मात्र, दो में फर्क हो गया। निमित्त का अर्थ होता है जिम्मेवार, कि तुमको इस चीज़ के निमित्त बनाया। अब मान लो कोई मेरी ड्यूटी लगा दे कि आपने गेट पर 8 बजे से 2 बजे तक खड़े रहना है, ठीक है, निमित्त मैं खड़ा हो जाऊं। थोड़ी देर में मैं सोचूं कि अनाउंस हुआ है कि वहाँ पर टोली मिल रही है, हैं, तो मैं गेट पे खड़ा हूँ 8 से 2 तक। मैं थोड़ी देर टोली क्यों ना ले आऊँ, जाके जल्दी से जाता हूँ, क्या गेट पे क्या गड़बड़ होने वाली है, किसी को कह जाता हूँ कि भाई ज़रा ध्यान रखना। अब देखो, बहुत कहानियाँ हैं जिसमें किसी व्यक्ति को खड़े कर दिया गया, वो खड़ा ही रहा, उसने कहा कि मेरे को खड़े रखा हुआ है, मुझे यही इसी में मेरा परीक्षा है, इसी में मेरी पूरी वफादारी है। तो निमित्त मैंने कि ये नहीं देखना कि मुझे घटिया काम मिल गया या मुझे फालतू काम मिल गया, निमित्त मैंने निमित्त। अच्छा, तो निमित्त का मतलब रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि किसी को मान लो किसी सेंटर का इंचार्ज निमित्त बनाया जाता है, किसी को किसी काम के निमित्त बनाया जाता है, किसी को हर काम आप जानते हैं, लेकिन जिस काम के मुझे निमित्त बनाया गया है, मेरे लिए वही काम दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जब हम कहते हैं बाप समान, तो बाप समान का क्या अर्थ है
कि मुझे बगीचा संभालने को दे दिया जाए, ये बगीचा आपने संभालना है, तो मैं बाप समान बन जाऊंगा। मैं समझता हूँ बाप समान तो बहुत बड़ी चीज़ है। बाप समान का मतलब क्या है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने उनको जो काम दिया, उन्होंने बाबा की श्रीमत समझ के, बाबा की जिसको कहते हैं फर्मा बरदार बन के, कि मुझे ये दिया, मुझे ये करना है, चाहे वो बहनों, बीमार बहनों की उल्टी हाथ में उठानी पड़े, लेकिन मुझे दिया है, मुझे करना है। ये होता है निमित्त मीन्स फरमान बरदार, हाँ करने वाला। अगर निमित्त के अंदर मैंने जरा सा अपना जोड़ लिया तो मैं निमित्त नहीं हूँ। तो बाप समान का मतलब क्या है? अगर मुझे कोई भी काम दिया गया है, चाहे रोटी बनाने का दिया गया है या रोटी सेकने का दिया गया है या बगीचे का, जैसे ब्रह्मा बाबा उनको ये काम देते हम, तो वो बाबा देता तो कैसे करता, उसी प्रकार से अगर मैं उस काम को करता हूँ तो मैं बाप समान हूँ। इसका भाव ये है, यानी फरमा बरदार। जैसे बाबा फरमा बरदार थे, मैं भी फरमान बरदार। बीच में मैं अपनी मैं ना लाऊं, निमित्त मीन्स मैं बीच में नहीं लानी। अच्छा, हम क्या करते हैं, कुछ मन में आता है, ये तरीका घटिया, ये तरीका बढ़िया है। मन हमेशा आपको ये कहेगा कि मेरे को ज़्यादा समझदार हूँ मैं जल्दी काम कर लूँगा, ये ढीला ढीला है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी मन मत तो नहीं चला रहा, क्योंकि अंदर मन कहता है कि तू अपनी मर्जी चला रहा है। फिर मैं अपने जैसे किसी से पूछता हूँ, क्यों भाई, हैं भोजन मिल रहा है, लाइन लगी हुई है, पीछे से चले जाए। अंदर कह रहा है कि मेरा जाना ठीक नहीं है, दूसरों का हक जाएगा। वो कहेगा क्या हर्ज है, चलो। तो कहेंगे मधुबन वाले से पूछ लिया था इसलिए मैं पीछे से आ गया। तो वकील जैसा होता है ना, ख्वाजे का गवाह मेंढक होता है, उस प्रकार से हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो उसमें मैं आ गई ना। तो निमित्त का मतलब है और भी कई बातें हैं। मुझे निमित्त बनाया है ना, अब मुझे निमित्त बनाया, इसका मतलब ये है कि बाबा ने मुझे बालक बनाया, अब मैं निमित्त को मालिक समझ के कहूँ अब मेरे को निमित्त बनाया तो मेरा कहना मानो, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत इसमें सूक्ष्म बात है कि पहली बात कि क्या मुझे किसी ने, मेरे सीनियर ने निमित्त बनाया है या मैं अपनी मर्जी से ही निमित्त बन गया हूँ। कई आके कह देते हैं मैंने ज़मीन खरीद ली है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। मेरे पास पैसे थे, ठीक है, मैंने ज़मीन खरीद सकता था, ठीक है, शुभ भाव से खरीदी, वो भी ठीक है, परंतु मुझे किसी ने, मेरे सीनियर ने कहा है कि जो ज़मीन खरीद रहे हो वो उस जगह पर ठीक ज़मीन है लेना, वहाँ पर कोई मकान बनाएगा तो अच्छा रहेगा, वो किसी सेंटर के पास तो नहीं है ना, क्योंकि अपने पास कोई साधन है, बहन है, पढ़ाई लिखाई करके क्लास में मुरली सुन ली, जाके घर में सेंटर खोल लिया। मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। और पूछो तो कहेंगे बाबा मुझे प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार के निमित्त नहीं है। अच्छा, और देखिए, भावना शुभ है, काम यज्ञ का ही है, लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा देंगे। मैं अपनी बेटी को सरेंडर कर रहा हूँ, बड़ी काबिल बेटी, आप देख लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए, पर मैं चाहता हूँ वो मेरे ही जोन में रहे, आप उसको कहीं असम वगैरह न भेज दें। अब हो गई कंडीशन। तो मैंने स्वयं देखा है, एक पिताजी ने अपनी बच्ची को बाबा के सामने सरेंडर किया, उन दिनों कम सरेंडर होते थे, साथ में कह दिए कि बाबा मेरी एक इच्छा है कि ना हमारे ही शहर में एक ही आप इसको रख दें। एक दूसरी बहन भी उस वक्त सरेंडर हुई थी, दोनों सरेंडर हुए। वो इच्छा वाले की बेटी उसी शहर में रही और दूसरी बहन विदेश में सेवा कर रही है। अब बताओ, क्योंकि बाबा जो कंडीशन लगा के देगा उसको तो करेगा ही ना। बाबा ये है, इसको इस काम में लगाना।
तो निमित्त हुए या निमित्त के साथ अपनी मनमत अटैच कर दी। ये नहीं कि ये है बाबा, आपकी मर्जी है, कहीं भी लगाओ। तो कई हैं, अच्छा आएंगे, पैसा लेके आएंगे यज्ञ में देने के लिए। गीत बड़ा शानदार बजा था, सब सौंप दो सब सफल हो जाएगा। अच्छा कहीं पर फालतू खर्चा देख लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं फालतू खर्चा हो रहा है, मैं वापस ले जाता हूँ अपने पैसे। भगवान कहता है कि तुमने यज्ञ में दे दिया, तेरी ड्यूटी ख़त्म, तेरे तो नंबर बन गए। अब जो ठीक खर्चेगा उसको भी भाग्य बनेगा, जो कम ठीक खर्चेगा उसको भी भाग्य। लेकिन अंदर मन में थोड़ा सा है कि तरीका है बचाने का, मैं अपने हाथ से खर्च लूँगा ना, बाबा का मेरा का एक ही है ना, मैं भी तो बाबा का हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा हमने देखा है कई बच्चे एक धोखा खाते हैं। मैं सिर्फ पैसे की बात एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे उनका शक्ति हो, शरीर हो, वाचा हो, सहयोग हो। वो क्या करते हैं कि जब तो अपने पास रखना होता है कुछ, चाहे अपना समय है चाहे शक्ति, तो कहेंगे बाबा का ही है ना, है? मैं भी तो बाबा के निमित्त यूज़ कर रहा हूँ ना। मतलब किसी सीनियर का कहना नहीं मानना, अपने ऊपर किसी को रखना नहीं। तो बाबा कहते हैं पहली कंडीशन है निमित्त, ऑलमाइटी का निमित्त है। ऑलमाइटी तो उसको भरपूर कर सकता है, बाबा ने भी कोई कंडीशन रखी हुई है, ऐसे नहीं। तो निमित्त बन के फिर कहना कि मैं अपने किसी के नीचे नहीं रह सकता, तो मर्यादा का पालन तो हुआ नहीं। और हमारी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है त्रेता वाले की भी मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, त्रेता वाला भी मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए, तो सतयुग वाला कैसे चाहिए? तो मर्यादा बड़ी सिंपल होती है। मर्यादा का मतलब क्या है? आप मधुबन में आए हैं, आप चल रहे हैं, आप निमित्त हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप नए हैं। अब निमित्त अपने छोटे बड़े काम से भी हजारों को जो देखने वाले हैं उनको ऊंचा चढ़ाने के भी निमित्त बन सकता है। और वही निमित्त ना जानते भी सैकड़ों को नीचा गिराने के भी निमित्त बन सकता है। नाम निमित्त ही है। अगर मैं अंदर से ध्यान ना रखूं, और बाबा ने कहा हुआ है एक साधारण चलन भी आज के समय में वो साधारण नहीं चाहिए, हर चीज़ विशेष चाहिए। तो विशेष का मतलब नहीं होता कि बढ़िया कपड़ा विशेष कपड़ा है, या अच्छे कप में चाय पी रहे हैं वो विशेष है। आजकल दुनिया में ये भी विशेष गिनते हैं कि बड़ी कार हो गई तो व्यक्ति बड़ा हो गया। मैं समझता हूँ बड़ी कार हो गई तो व्यक्ति छोटा हो गया। आप कहेंगे कैसे? व्यक्ति की अपनी वैल्यू से वो व्यक्ति बड़ा है या बड़ी कार रखने से बड़ा है? वो बड़ी कार इसलिए रख रहा है कि वैसे मैं छोटा हूँ, पर मेरे साथ बड़ी कार जोड़ दो तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। यही तो इसका मतलब निकलता है। इसलिए आप गौर से सोचिए, गौर से सोचिए कि कहीं हम इस धोखे में तो नहीं हैं कि मेरा सेंटर बहुत बड़ा हो जाए, उसके पर्दे बहुत बढ़िया हो जाएं, फिर दिमाग में आए उसके सेंटर जैसा तो कम से कम हो जाए, उसका बड़ा सेंटर है इसलिए वहाँ बड़े लोग जाते हैं, या मेरा बड़ा हो जाएगा तो मेरे बड़े लोग यहाँ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहता है कि आप बाबा को देखो, बाबा ऊपर जाते हैं आप पांडव भवन में, वहाँ जाके देखिए जो बाबा का कमरा है अब तो वो डबल है। जब हम लोग थे तो आधा था, जहाँ बाबा की कुर्सी पड़ी वहाँ तक था, आधा में तो फल रखे जाते थे, बाबा फल चेक करके देता था ये पक गए हैं यूज़ करो। उसमें रहकर जो एक ज्वेलर थे मशहूर, राजाओं के साथ व्यापार करते थे, उसमें रहकर टाट पट्टी का बाथरूम बनाया हुआ था। उस बाबा ने सारी दुनिया के अंदर
बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर दिया और उस बाबा के फ़ोटो को बाबा के कमरे में जाकर हज़ारों लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं। तो बाबा के समय तो एक कार भी नहीं थी जग में, एक टैक्सी होती थी। तो बड़ा व्यक्ति किस तरह से हुआ? अपने गुणों से बड़ा हुआ या बड़ी बड़ी कारें रख के बड़ा हुआ या बड़े बड़े भवन बना के बड़ा हुआ? क्या हमको संगम युग में महल बनाने हैं या केवल वो बनाने हैं? जब हम कहते हैं हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए, और फरिश्ते का होता है एक जगह टिकता ही नहीं, तो हम एक जगह बना के वहाँ बंध जाएं कि ये तो मेरा सेंटर है, मुझे दुनिया घूमे हूँ पर मुझे यहीं वापस आना है, तो कहाँ की मेरी अक्लमंदी है। इसलिए सादगी आध्यात्मिकता का श्रृंगार है। बाबा ने जो 16 श्रृंगार कहे हैं वो सतयुग वाले नहीं हैं, वो संगम युग वाले हैं। वो गुणों के श्रृंगार हैं कि आपके कान में हियर नो इवल हो, ये यहाँ लगा हुआ है। इसी प्रकार के आपका हाथ जो है गलत जगह पैसा ना खर्चे, गलत जगह ना जाए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम दुनिया वाले लोग तो इंसान भी नहीं हैं। आजकल तो कहते हैं अच्छा इंसान ही बना दो। हमको बाबा देवता बना रहा है और दूसरों को भी देवता बनाने की ड्यूटी दे रहा है। तो हम कहीं धोखे में न रह जाएं कि निमित्त का क्या अर्थ होता है। अच्छा, निमित्त बना दिया। अब निमित्त का मतलब होता है करणहार। ये भी नोट कर लीजिए। निमित्त आप सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो हाथ उठा दो, नहीं तो मुझे लगा कि ऐसे ही ना बोल रहा हूँ मैं। ऑनलाइन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। कम से कम ये तो हाथ उठाने से पता लगा सुन रहे हैं। अब इधर उधर वाली बात मैं नहीं पूछता, इधर से आए उधर से जाए। अच्छा, अब आप देखिए कि हम कहते हैं हम निमित्त हैं। तो निमित्त का मतलब ये नहीं होता निमित्त मात्र हैं। निमित्त का मतलब है करणहार। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, निमित्त बन के करावनहार बन जाते हैं। मुझे कोई ड्यूटी दी गई, मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ, पहले करता भी था। अब औरों को देखकर कॉपी करके या देख के, अब तो यज्ञ में साधन बहुत हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे 2 सेवाधारी दे दो, मैंने उस ड्यूटी को करवाना है। मैं निमित्त हूँ ना, करवाऊँगा, पर मुझे सेवाधारी दे दो। यज्ञ वाले दे देते, ठीक है भाई सेवाधारी ले लो। अब सेवाधारी वो काम कर रहा है, मैं उसका इंचार्ज हूँ, मैं करवा रहा हूँ। अब मैं निमित्त नहीं रहा, करणहार नहीं रहा, मैं करावनहार हो गया हूँ कि यज्ञ को तो काम ही चाहिए ना, ये स्टेज साफ चाहिए, मैं करके दूंगा, 2 सेवाधारी दे दो। कह रहा हूँ करके दूंगा, दे रहा हूँ करवा के, तो मैं हो गया करावनहार। तो करावनहार अगर मैं हो गया तो वो मेरा करावनहार कैसे होगा? नंबर किसके जुड़ेंगे, मेरे या उनके? आप सोच लो। ऐसा बहुत देखा गया कि इंचार्ज बन गए। तो बाबा कहता है निमित्त का मतलब इंचार्ज नहीं होता, टीचर का मतलब स्टूडेंट होता है। जो जैसे हमारी दादियाँ थीं, 2-2 बार तो मुरली पढ़ते मैंने बड़ी दादियों को देखा है। जो और ऐसे टीचर भी हैं, मुरली पढ़ते हैं स्टूडेंट को सुनाने के लिए कि अभी मुरली पढ़ी ताकि मेरी क्लास में ऐसा ना कोई शब्द मैं गलत बोल दूं तो कहेंगे इसने मुरली नहीं पढ़ी। मुरली पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो स्टूडेंट ऐसा है, देखो बाबा ने कहा है, उसको मैंने ये समझाना है। तो क्या हुआ, हम दूसरे के लिए मुरली पढ़ रहे हैं, उसको सिखाने के लिए। आवश्यक है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मुरली पहले मेरे अंदर जाए, तब मैं हुआ करणहार।
फिर मैं करावनहार हूँ। अगर आप केवल उस करावनहार के दूसरों के करावनहार बन गए, जैसे डाकिया होता है, वहाँ से चिट्ठी ला के दूसरे को दे दी, तो जिसकी चिट्ठी है जिसको मिली वो जाने, मैं तो कुछ नहीं हुआ। आजकल के प्रोफेसर भी कॉलेज में यही करते हैं, बुक टू नोट्स, किताब से पढ़ा, बच्चे के नोट में पढ़ा दिया, दिमाग में किसी के कुछ नहीं। इसलिए निमित्त के बहुत अर्थ है। अच्छा, करना है निमित्त मात्र कर दो। मान लो मेरी कोई ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी की और मैं हॉल से भागा। ये नहीं कि हॉल में दूर दूर से लोग सुनने आए हैं, उनको कुछ लाभ हो रहा है, मैं भी लाभ ले लूँ। हॉल पूरा होगा अपनी ड्यूटी करने फिर। तो भगवान कहता है ड्यूटी बच्चे नहीं करते, ड्यूटी नौकर करता है। आप देख लो, ड्यूटी नौकर करता है। हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे भगत, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है ज्ञानी भगत। हम लोग क्या करते हैं कि अगर भक्ति में मांगने से फल मिल जाता है, भक्ति में हम क्षमा मांग लेते हैं, तो ज्ञानी भी क्षमा मांग लो। बाबा ने कहा है मुझे याद करके खाओ, मुझे याद करके खाना बनाओ, मुझे याद करके यज्ञ का एक एक मिनट वैल्यूएबल है, उसको स्पेंड करो। अच्छा, मैंने गलत कर लिया, फिर मैं कहता हूँ मुरली में तो आया था चार्ट लिखो, मेरा चार्ट तो थोड़ा है, बाबा मुझे क्षमा कर दो। आपने कहा है ना सच बोल लो तो मैं आधा माफ़ कर दूंगा, क्षमा कर दो। तो बाबा कहता है हम ज्ञानी भगत, तो कहता है अब तक भी अगर आपके अंदर भक्ति के संस्कार रहे तो आप बच्चे तो नहीं हुए ना। बच्चा का मतलब होता है अधिकारी, और निमित्त का क्या मतलब होता है, निमित्त का मतलब भी होता है अधिकारी। भगवान ने हमको अधिकार दिया है, और बाबा कहता है अधिकारी बन के वो चलेगा, अधिकारी बन के वो बोलेगा जो सचमुच निमित्त है। जिसने ऊपर ऊपर से निमित्त है, जब उसको अधिकार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, शक्ति काम नहीं आएगी। उसको कहो सामना कर, तो अधिकारी नहीं है, करणहार नहीं बना है, तो सामना करने की बजाय सहन करेगा। फिर कहेगा मुझे बहुत सहन करना पड़ता है। अब सतयुग में सहन शक्ति होती है क्या? क्यों आप सहन कर रहे हैं? क्योंकि आप सामना नहीं कर पा रहे। सामना क्यों नहीं कर पा रहे? तो अधिकारी नहीं है। अधिकारी क्यों नहीं है? कि बाबा ने निमित्त बनाया था, निमित्त ठीक तरह नहीं बने। तो फिर क्या होता है? आज भी मुरली में बाबा ने कहा है, जिसको बाबा ने जिस्मानी योग कहा है, आप इसको किसी चीज़ से जोड़ लें। भक्ति के अंदर जो प्राप्ति होती है मांगने से आपको भी मिल सकती है, लेकिन आप बच्चा नहीं रहोगे, आप फिर भगत बन जाओगे, और वो एक जन्म के लिए अल्पकालिक होगी। ये नोट कर लीजिए। तब बाबा कहता है यहाँ आपको मान शान मिल सकता है, जो चाहो मिल सकता है, लेकिन एक जन्म के लिए अल्पकालिक मिलेगा, और नुकसान आपका कितना होगा? 21 जन्मों का जो सदा का मिलना था उसका नुकसान होगा। यहाँ की हर प्राप्ति अविनाशी है, आत्मा से कनेक्टेड है, और वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बिना मांगे, बिना भक्ति किए। वहाँ सतयुग में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मिलेगी। हम धोखा खा के इतनी बड़ी प्रारब्ध को प्रेजेंट के लिए, किसने देखा है आज तो मेरा नाम हो जाए ना, हम ये धोखा खाते हैं। इसलिए निमित्त का मतलब है करणहार, और फिर हमको जो ड्यूटी मिलती है उसको हम न्यूट्रल होकर, बहुत आसान है, 2-4 भाई बहनों को आप अच्छी ज़्यादा सेवा कर लें, ज़्यादा ध्यान दे दें, वो आपको भगवान मान के सेवा करना शुरू कर देंगे। पर बाबा कहता है किसी भी आत्मा को अपने द्वारा प्रभावित करना, उसको भगवान से विमुख करना है, बहुत बड़ा पाप है। और किसी भी आत्मा से प्रभावित होना, वो भी भगवान से विमुख होना, वो बहुत बड़ा पाप है। तो यहाँ पर निमित्त का मतलब है मैं, ये जो मैं है ना, और ये जो मेरा है,
किसी भी प्रकार का विशेष सेल्वेशन लेना, सेल्वेशन देना, अन्य से अलग होना, समझना कि मैं, वो सारा खतरनाक है। तो निमित्त का मतलब ये है आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, वफा और लॉयल, जिसको कहते हैं दूसरे को लगे, खुद को भी लगे कि मैं भगवान को रिस्पॉन्सिबल हूँ, मनुष्यों को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसलिए चापलूसी करना, धोखा करना, चालाकी करना, चुगली करना, दूसरे को नीचे करने की कोशिश करना बड़ा आसान है, आपको लाभ भी हो जाएगा। लेकिन पक्का सोच लीजिए कि आप परमात्मा जिसने निमित्त बनाया है उसका जो अविनाशी वर्षा है, जो आपको बेहद की खुशी होनी चाहिए, जो आपको नशा होना चाहिए, जो स्थिति ऊंची होनी चाहिए, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी निर्माण और निर्मल इससे जुड़ा हुआ है। निमित्त वाला ही निर्माण रह सकता है। कोई चीज़ में विशेष हुई तो निर्माणता गई। और निर्मल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मैल ना हो, छल फरेब ना हो, अर्थात अंदर और बाहर एक हो। अगर हमें किसी बात को छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, अंदर बाहर कुछ फ़र्क डालने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़्यादा बताने की, किसी को कम बनाने की, तो बाबा कहता है वह सच्चाई, सफाई नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। तो आज यहाँ मधुबन में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, तो निमित्त का आप अभ्यास कीजिए कि जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, जैसे चलता हूँ, जैसे खाता हूँ, मैं निमित्त दूसरों को मेरे से कुछ प्रगति का महसूसता आती है कि वो ढीले होते हैं, वो भी अलबेले बनते हैं। तो ये निमित्त व्यक्ति को बहुत कमाई भी करवा सकता है और कमाई में घाटा भी डलवा सकता है। ओम शांति। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। साथ प्रभु का जिसे उसको गम है नहीं, ज्ञान इतना भी दीपक से कम है नहीं, कम है नहीं। सबके मन का अंधेरा भरते चलो, सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु